प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक लंबे बालों वाली परी की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोनम परी अपने लंबे घने बालों की वजह से पूरे परी लोक में प्रसिद्ध थी। सोनम परी से सब लोग बहुत प्यार करते थे। पृथ्वी पर कोई भी मुसीबत आती तो वो बेझिझक अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद करती थी। सभी लोग सोनम परी का गुणगान करते थकते नहीं थे। सोनम परी को पृथ्वी में रहने वाले लोगों से इतना प्रेम मिला कि उसने रानी परी से इजाज़त लेकर पृथ्वी में ही एक ऊंची नीली पहाड़ी पर एक प्यारे से महल में रहने लगी। लेकिन पृथ्वी लोक में रहने वाली परियों से जलने वाली रागिनी चुड़ैल भी वहीं रहती थी। जब जब मैं लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती हूँ तब ये सोनम परी मेरी सारी कोशिश नाकाम कर देती है। मुझे इस सोनम परी को शक्तिहीन करना होगा और मुझे पता है इसकी सारी शक्तियाँ इसके काले लंबे घने बालों में हैं। मुझे इसके जादुई काले बाल काटने होंगे, लेकिन इसके काले बाल काटने जाएगा कौन? चुड़ैल की बेटी तारा ने कहा, माँ आप मुझे इजाजत दे, मैं उस परी के काले बाल काट कर लाऊंगी। मेरी होनहार बेटी, मेरी सारी काली शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। उस परी के बाल लेकर ही लौटना। अपनी माँ से विदा लेकर तारा ऊंची पहाड़ी पर सोनम के महल जा पहुंची। उसने अपनी काली शक्तियों से महल के अंदर प्रवेश करने की बहुत कोशिश, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। तब उसने सोचा, लगता है मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं सोनम परी को बाहर पाने पर मजबूर करूं। ऐसा सोचकर तारा चुड़ैल ने अपने आप को एक साधारण और खूबसूरत सी लड़की में बदल लिया और जानबूझकर अपने पांव पर जख्म करके दर्द से कराहने लगी। जैसे ही कराहने की आवाज सोनम परी के कानों में गई तो वो फौरन महल से बाहर आई और तारा के पास आकर बोली, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है और खून भी बह रहा है, चलो मेरे साथ महल में। ये कहकर सोनम परी तारा को उठाकर महल के अंदर ले जाती है, लेकिन वो तो खतरे से अनजान थी और जैसे ही जाकर उसके जख्मी पैरों पर अपना बाल तोड़कर रखा तो वो एकदम ठीक हो गई। लेकिन ये सब कुछ देखकर तारा दंग रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस मकसद से वो वहाँ गई थी वो सब भूलकर सपना परी की बातें सुनकर और उदारता देख उस पर मोहित होने लगी, क्योंकि तारा एक चुड़ैल की बेटी थी। उसका बचपन से कोई दोस्त नहीं था और सोनम परी के साथ वक्त बिताना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एकदम मेरा जख्म ठीक कर दिया। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या मैं एक दिन महल में रहकर आपकी सेवा कर सकती हूँ? अरे इसमें शुक्रिया किस बात का, तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो, लेकिन मेरी सेवक बनकर नहीं, मेरी दोस्त बनकर रह सकती हो। कुछ दिन तारा ने सोनम परी के साथ महल में वक्त बिताया। धीरे धीरे तारा सोनम की बहुत गहरी दोस्त बन गई। लेकिन जब रागिनी चुड़ैल ने अपने जादुई आईने में ये सब देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। अरे ऐसा नहीं हो सकता, इस बेवकूफ को मैंने क्या काम करने भेजा था और ये सब कुछ भूलकर सपना सोनम परी से दोस्ती कर बैठी है। यह सब रोकने के लिए मुझे ही वहाँ जाना होगा। रागिनी चुड़ैल ने ये कहकर एक बूढ़ी औरत का रूप लिया और महल के बाहर जाकर तारा को पुकारने लगी। माँ की आवाज सुन तारा तुरंत महल से बाहर आई। माँ आप यहाँ और इस रूप में? हाँ बेटी, तुम यहाँ पर आकर अपना मकसद भूल गई हो। मैं तुम्हें अपना मकसद याद दिलाने आई हूँ। इतने दिनों से तुम घर वापस लौटी ही नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं तुम्हें बुलाने यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? माँ मुझे माफ करना, मैं आपका दिया हुआ काम नहीं कर पाई क्योंकि सोनम परी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे सब पता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। सोनम परी की जान खतरे में है। मैंने कुछ परियों को बात करते सुना है कि जितने सोनम परी के बाल लंबे होते जाएंगे उतनी ही उसकी जिंदगी कम होती जाएगी। ये कहकर रागिनी चुड़ैल झूठ मूठ का ढोंग करने लगी। तभी तारा बोली, माँ
माँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोनम परी को मरने नहीं दे सकती, वो मेरी दोस्त है। दुखी मत हो बेटा, इसका एक हल मेरे पास है जिससे तुम सोनम परी का जीवन लंबा कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना होगा। तुम्हें सोनम के जादुई बाल काटने होंगे जिससे सोनम को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। तारा अपनी माँ की बातों में आ गई और सोनम परी के सो जाने के बाद तारा ने उसके जादुई बाल काट दिए। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और सोनम परी का चेहरा काला पड़ गया। ये देख तारा बहुत घबरा गई। सोनम परी अपनी आंखें खोलो, सोनम परी आंखें खोलो अपनी। ये सब देख तारा को बहुत दुख हुआ और वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसे में उसके पास रानी परी से मदद लेने के अलावा और कोई हल नहीं था। वो परी लोग जा पहुंची और वहां मदद के लिए शोर करने लगी। तभी वहां महल के बाहर उसे एक परी रोकते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से, रानी परी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज प्लीज मुझे रानी परी से मिलने दो। मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक बार रानी परी से मिलने दो। मैं सोनम परी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी प्राप्तने को तैयार हूँ। तारा की बातें सुनकर वहाँ रानी परी प्रकट हुई। एक चुड़ैल की बेटी होकर भी मुझे तुम में सच्चाई नजर आई। अगर तुम सपना परी की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें पृथ्वी जाकर 7 रंगों के फूल इकट्ठे करने होंगे। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। रानी परी से आज्ञा लेकर तारा पृथ्वी पहुंची और अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके हर जगह पहुंची और 6 रंग के फूल इकट्ठे करने में कामयाब रही। पर उसे आखिरी नीले रंग का फूल कहीं नहीं मिला। वो नीले रंग का फूल ढूंढ ही रही थी कि वहाँ रागिनी चुड़ैल प्रकट हुई। मेरी बेटी होकर तुम परियों का साथ दे रही हो। माँ, मैं अब कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहती, मैं बस सच्चाई का साथ दे रही हूँ। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे सोनम परी की जान बचाती हो। इससे पहले रागिनी चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारा के हाथों से 6 रंग के फूल छीन पाती, तभी वहाँ रानी परी प्रकट हुई और रागिनी चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। तारा, ये तो सिर्फ 6 रंग के फूल हैं। जब तक आखिरी 7वें रंग का फूल नहीं मिल पाएगा तब तक सोनम परी होश में नहीं आ पाएंगी। जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। शाम होने ही वाली है, अब तुम कैसे सोनम परी की जान बचा पाओगी? हा 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 हा। ये सुनकर तारा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी सारी काली शक्तियों का प्रयोग कर अपने आप को नीले फूल में बदल रही हूँ। इससे पहले कि रानी परी कुछ कह पाती, तारा नीले रंग के फूल में बदल गई। उसी समय रानी परी ने उन सभी फूलों को सपना परी के सर पर रखा। तभी एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। अचानक काले लंबे घने बालों के साथ सोनम परी ने अपनी आंखें खोली। ये देख रागिनी चुड़ैल गुस्से से बोली, इस बार तुम मेरी बेवकूफ बेटी की वजह से बच गई, अगली बार नहीं बच पाओगी। इतना कहकर चुड़ैल पिंजरे से गायब हो गई। तभी सपना रानी परी से बोली, रानी परी, तारा कहाँ है? सपना की बात सुन रानी परी ने उदास होते हुए नीले फूल की तरफ इशारा किया और तारा के प्यार के बारे में बताया। ये सब सुन सोनम परी हैरान हो गई। वो नीले फूल को देखती रह गई। उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो रोने लग गई। तभी सोनम परी ने उस फूल को अपने महल के बागीचे में लगा दिया और उसकी हर रोज देखभाल करने लगी। फिर एक दिन जब सपना परी अपने बागीचे में गई तो उसने ढेर सारे नीले रंग के फूलों को देखा। तभी अचानक से तारा नीले फूलों के बीच से बाहर आई। मैं लौट आई सपना। रानी परी ने मेरा दीवान देखकर मुझे पुनः जीवंत कर दिया। सपना परी उसे देखकर खुशी से जी उठी। फिर तभी से
दोनों ने मिलकर पृथ्वी के लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन सफल किया और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।